क्वेश्चन अगला दिया हुआ है कि एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। सीटों को क्रमशः 30%, 40%, 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? बढ़ी हुई सीट का अनुपात कह रहा क्या होगा? यहाँ अनुपात में दिया हुआ सीट का 7, अनुपात दिया हुआ 8, अनुपात दिया हुआ है 9। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि इसका ये गणित में दिया हुआ है 30% बढ़ाया जाता है, तो फिर भौतिकी में 40 और रसायन विज्ञान में 50% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 30% इसका, इसमें ज़रूरत के हिसाब से आप जितना चाहते हैं जीरो उतना लगा सकते हैं। तो सब में लगाएंगे, जैसे 7 में इसमें 1 जीरो लगाएंगे, तो इसमें भी 1 जीरो लगाएंगे। 80 कर देंगे, इसमें भी 1 जीरो लगाएंगे। ठीक है, ये ज़रूरत के अनुसार जीरो लगा सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट करेंगे तो कट हो जाएगा, रेशियो में बराबर ये कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें 30% बढ़ाता, इसमें 30%, इसका 30% इसी में जोड़ देंगे, इसका 30% निकालेंगे। यहाँ से 30%, 70 का 30 तो कितना निकलेगा? 21 निकलेगा। 21 70 में जोड़ देंगे, 21 70 में जोड़ देंगे, मतलब 70 प्लस कर देंगे 21, अनुपात हो गया। दूसरा यहाँ से इसमें कह रहा है कि 40% बढ़ा दे रहा है, इसका 40% निकालेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा? 32, 40% हो गया 32। अब इसी में जोड़ देंगे 80 प्लस कर देंगे 32। फिर अगला इसमें कह रहा है 50% बढ़ाएंगे, इसका 50% निकालेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा इसका 45। 45 इसी 90 में जोड़ देंगे, मतलब 90 प्लस कर देंगे 45। तब कहता है इसका रेशियो क्या होगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 91। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। तो रेशियो क्या हो गया? 91, 112 और हो गया 135। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक गांव में 30% महिलाएं और शिक्षित हैं, परंतु गांव की कुल जनसंख्या 6000 है, जिसमें पुरुष एवं महिलाएं की संख्या का अनुपात दिया हुआ 1/2 अनुपात 1/3 है। तो कुल और शिक्षित महिला की संख्या कितनी है? और शिक्षित महिला पूछ रहा है, तो यहाँ हो गया मेल, ये हो गया पुरुष, अनुपात हो गया फीमेल, ये हो गया महिला। ठीक है, इसका अनुपात दिया हुआ 1/2, अनुपात दिया हुआ 1/3। इसका क्या करेंगे? जब इस तरह से भिन्न में दिया रहे, फ्रिक्शन में दिया रहे, इसका क्या करते हैं? नीचे वाला कैल्शियम ले लेंगे। कहने का मतलब हुआ कि 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 से इसी में गुना कर देंगे, 6 से गुना कर दिए, यहाँ भी 6 से गुना कर दिए। यहाँ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो मेल का हो गया 3 और फीमेल का हो गया 2। पुरुष का 3 तो महिला 2। अब निकालेंगे इसमें कि महिला की कुल जनसंख्या कितना है। तो महिला की कुल जनसंख्या, फीमेल की कुल जनसंख्या की कुल जनसंख्या निकालना है। जनसंख्या तो कितना हो जाएगा? 2 अब बट्टे हो जाएगा 3 और 2 5, यहाँ से 5 गुना कर देंगे, कुल कितना दिया हुआ? 6000। जनसंख्या फीमेल की कुल जनसंख्या निकालेंगे तो महिला का कितना? 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 5, और कुल जनसंख्या कितना यहाँ से? 6000 है। तो 6000 से इसमें गुना कर देंगे, यहाँ से काटेंगे तो 12 पंचे 60 हो गया, ये 1200, और 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 2400। ये हो गया फीमेल की कुल जनसंख्या। अब इसमें कहता है गांव में 30% महिला अशिक्षित है, तो अशिक्षित महिला की संख्या निकालने के लिए, अशिक्षित महिला की संख्या निकालने के लिए अशिक्षित फीमेल की संख्या निकालना है। तो 2400 का 30% निकाल दीजिए, तो 30/100 कर देंगे। यहाँ से 1 जीरो, 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो काट देंगे। 24 या कितना होता है? 72। तो कितना हो जाएगा? 720। यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? यहाँ से 1 हो गया। सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि यदि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है, यदि इसमें कुल 30 रुपया हो तो 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करना। 5 पैसे के सिक्के ज्ञात करना है। इसको क्या करेंगे? लिखेंगे इस तरह से, ये हो गया 25 पैसे, उसके बाद दिया हुआ है 10 पैसे, इसके बाद दिया है 5 पैसे,
इसका रेशियो दिया है, इसका अनुपात में दिया हुआ है यहाँ से इसका 1, तो इसका दिया हुआ है 2 और यहाँ से दिया हुआ है 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसका इससे गुना कर देंगे। 25 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इसको 5 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15। इस सबको जोड़ देंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 25, 40, 20, 60 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है 5 पैसे के सिक्के की संख्या, 5 पैसे के सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या निकालना है। संख्या बराबर, तो 5 पैसे, कुल रुपया कितना दिया हुआ है तो 30 रुपया। ठीक है, गुना कर देंगे 5 पैसे वाले सिक्का का रेशियो कितना दिया है 3, तो इस रेशियो को गुना कर देंगे 3। और ये देखिए ये रुपया में दिया हुआ है, इसको पैसा में बदलेंगे तो कितना से भाग दे देंगे, गुना कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। अब बटे इसका कुल कितना दिया है निकला ये 60, तो इसमें 60 से भाग दे देंगे। यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 150। तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है 150। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सवाल इस तरह से दिया हुआ अगला कि 225 रुपया की एक राशि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में है, मतलब 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा क्रम में 8, 5 अनुपात में 3 के अनुपात में है। तो कह रहा है 1 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें दिया है 1 रुपया, यहाँ से 1 रुपया 50 पैसे और दिया हुआ है 25 पैसे। ये पैसा में है, ये रुपया में, तो इसको बदल देंगे पैसा में तो 100 से गुना हो जाएगा। 100 से गुना कर दीजिए तो 2 जीरो लगाइए, 100 से गुना कर दीजिए, बात वही हो गया, 100 पैसा हो गया। इसका रेशियो दिया हुआ है 8 अनुपात 5 अनुपात 3 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 पैसा में, फिर इसको गुना करेंगे तो 250, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। ये सबको जोड़ देंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 150, 25 जोड़ेंगे 75, तो 1125 हो जाएगा 1125। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपया के सिक्के की संख्या ज्ञात करें, 1 रुपया वाला। तो 1 रुपया के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है। संख्या, तो इसको लिखेंगे, इसका कितना है कुल 225 रुपया में 225 रुपया को पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। और 1 रुपया वाला सिक्के की ये कितना है 8, तो इसका रेशियो से गुना कर देंगे 8। अब बटे सबको इससे भाग दे देंगे तो 1100 कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ से 25 से काटेंगे तो 25 नंबर होता 225, यहाँ से 25 चौके 100, फिर हो गया 125, तो 25 पंचे 100, ये सॉरी 25 पंचे हो जाता है कितना 125। यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 9 पच्चे 45, यहाँ 5 बार में। यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 20 बार में। 20 गुना 2 करेंगे तो 9 क्या कहते हैं 8 2 9 16, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसी का देखिएगा, इसी में इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये सेकेंड मेथड में दीजिएगा, इसको सेकेंड मेथड में, ठीक है। दूसरा तरीका से बनाएंगे, इसको लिखेंगे 1 रुपया का है, उसके बाद है 50 पैसा का, उसके बाद है 25 पैसा का, ठीक है। इसका रेशियो दिया हुआ है यहाँ से 8, यहाँ से दिया हुआ 5, यहाँ से दिया हुआ है 3। इसको इसी में गुना कर देंगे तो ये क्या हो गया रुपया में 8, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा रुपया में 2.50 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 0.75 हो जाएगा रुपया में सर। इस सबको जोड़ेंगे तो 8 2 10 रुपया हो गया, 10 1 11, 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, ये हो गया रुपया में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कुल रुपया कितना है 225। तो 1 रुपया के सिक्के की संख्या पूछ रहा है, 1 रुपया के सिक्के की संख्या, इसका संख्या पूछ रहा है। संख्या बराबर तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका दिया कितना 225 रुपया, तो 225 गुना कर देंगे। इसका रेशियो कितना 1 रुपया वाला का 8, यहाँ से रेशियो दिया हुआ है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब बटे कर देंगे इसको 11 पॉइंट हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ से इसको ये दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा 25 नम्मा, ये हो जाता है, ये 25 से काटेगा तो 45, फिर यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और फिर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160।
तो इस तरह भी होगा 160। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 रुपया 50 पैसे, यहाँ 50 पैसे में जीरो छूट गया है, 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। सिक्के 3:4:5 के अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। सिक्के 3:4:2 के अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1 रुपया का अनुपात हो गया, यहाँ से 50 पैसे का रुपया इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 25 पैसे का, 25 पैसे का रेशियो दिया हुआ, इसके सिक्के का रेशियो दिया हुआ कितना, तो 3:4:2 दिया हुआ। और कुल सिक्का की संख्या कितना है, 324 दिया हुआ। इससे जो पहले सवाल बताए हैं उसमें था यहाँ मूल्य दिया हुआ रहता था, उसका कीमत इतना है, इतना रुपया में दिया रहता था। यहाँ सिक्के की संख्या दिया हुआ, तो सवाल अलग है, उस सवाल से ये अलग होगा। यहाँ सिक्के की संख्या दिया और सिक्के की संख्या का रेशियो 3, 4 और 2 के अनुपात में दे रहा है। तो कह रहा 25 पैसे के सिक्के, तो यहाँ देखिए 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के का रेशियो कितना आया, 2। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या पूछ रहा, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या निकालना है। सिक्के की संख्या निकालना है, तो इसको रेशियो कितना है, 2 और बटे सबको जोड़ देंगे, 2, 4, 6, 3, 9 हो गया। उसके बाद कुल कितना दिया सिक्का की संख्या 324, इसमें लिख देंगे 324 से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे यहाँ से, तो 9 तिया हो जाता, 9 तिया 27, बचा कितना 5, तो 9 छाके 54, यहाँ हो गया 36 से गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ इस तरह से कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित है। यदि कुल राशि 105 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार का सिक्का पूछ रहा है, कुल राशि कितना 105 रुपया है। तो मानेंगे, कह रहा है प्रत्येक प्रकार का कितने सिक्के हैं और ये बराबर संख्या है, तो मानेंगे यहाँ दिया एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में। तो बराबर संख्या में तो मान लेंगे इसकी संख्या कितना है, संख्या मान लेंगे इसका x है, x है संख्या। इसका 1 रुपया वाला है x, 50 पैसा भी x है और 25 पैसा वाला भी x है। तो यहाँ क्या करेंगे, x बटे 1 रुपया वाला तो 1 से भाग दे देंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ से, यहाँ 50 पैसा वाला, तो ये कितना हो जाएगा x में, 1 रुपया में कितना 50 पैसा में 2 गो सिक्का होगा, तो भाग दे देंगे यहाँ से 2 से, प्लस x। और 25 पैसा में क्या गो सिक्का होगा, 1 रुपया में 4 सिक्का होगा, तो यहाँ भाग दे देंगे 4 से, बराबर कुल रुपया में दिया हुआ कितना 105 रुपया में है। ठीक है, ये देखिए सब रुपया में आ गया। ये 1 रुपया में तो 1 से, 50 पैसा में तो 2 से और 25 पैसा में तो 4 से भाग दे दिए, सब रुपया में आ गया। ये भी रुपया में दिया हुआ है। इस सब का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 4, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 से 4 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो गया 4x प्लस यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2x प्लस यहाँ से 4 से भाग दे देंगे तो x हो जाएगा, बराबर हो गया 105। अब इसको इधर गुना कर देंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 2 6 1 7x बराबर हो जाएगा यहाँ से 105 गुना हो जाएगा 4। अब x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 105 गुना कर देंगे 4 बट्टे हो जाएगा 7, तो 15 सत्ते होता है 105, 15 15 चौके हो जाएगा 60। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा यहाँ से भी, यही आपका आंसर हो गया। सवाल इस तरह से अगला दिया हुआ है कि एक संदूक में 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया के सिक्के बराबर संख्या में है। यदि कुल राशि 184 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के कह रहा है, तो मान लेंगे यहाँ से कि माना प्रत्येक प्रकार का सिक्का, प्रत्येक प्रकार का सिक्का, प्रत्येक प्रकार का सिक्का बराबर x। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया का है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से 1 रुपया का है तो 1 गुना कितना हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ से 1 गुना हो जाएगा यहाँ से x, तो 1 गुना कर देंगे x प्लस हो जाएगा यहाँ से
2 गुना हो जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा x बराबर कुल कितना हो जाएगा 184 रुपया। इस सब को जोड़ देंगे तो 5 2 7 1 8, ठीक है। 8x बराबर दिया हुआ कितना हो गया 184, तो x बराबर कितना हो जाएगा 184 या बटे कर देंगे 8 तो 8 2 9 16 बचा 2 8 तिया 24, तो कितना हो गया 23। तो प्रत्येक प्रकार का सिक्का की संख्या कितना हो गया 23 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से बी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया।